शंभो। भगवान औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव है ही। दया का सागर मेरे शंकर है। पार्वती, आप इस बालक को समुद्र में डाल दीजिए। प्रभु, यदि मैंने इस बालक को समुद्र में फेंक दिया तो ये मर जाएगा, प्राण छूट जाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है, महाराज अगर लिखने वाले ने लिख दिया है आपके जीवन में कि इसके प्राण छूटना है तो फिर छूटेंगे। 7 ताले में भी अगर बंद कर दिया जाए तो भी प्राण छूटते ही हैं। जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो लिख दिया वो फिर टलेगा नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर टाल सकता है तो केवल एक ही टाल सकता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव। कौन टाल सकता है? जम के बोलो, महादेव। इसके सिवा कोई नहीं टाल सकता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर टालेगा तो वही टालेगा, दुख मिटाएगा तो वही मिटाएगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शंभु, मेरे शिव मना कर रहे हैं। पार्वती से कह रहे हैं कि तुम इसको समुद्र में डाल दीजिए। समुद्र में पार्वती मैया डालने को आतुर नहीं होती, फिर भी उन्होंने समुद्र में उस अंधकासुर बालक को फेंक दिया, जिसको हिरण्याक्ष ने ले लिया, पाल पोस कर बड़ा करा। हिरण्याक्ष के प्राण भगवान ने हर लिए। अकेला अंधकासुर रह गया। उसने तप बल इकट्ठा करा और इतनी तप साधना करी, इतना बल इकट्ठा करा, भगवान से वर मांग लिया कि मेरे प्राण नहीं छूटे, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। मेरे प्राण नहीं छूटना चाहिए, मैं मरूं ना। एक बात अच्छे से ध्यान रखना महाराज, ये लेन देन सब नीचे चलता है, ऊपर कुछ नहीं चलता। ऊपर तो केवल एक ही चीज चलता है, जो तुमने कथा सुनी, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा और मुख से भजन किया, नेत्रों से दर्शन किया, श्रवण शक्ति से कथा का रसपान किया, इन हाथों से सेवा करी और पांव से चलकर तीर्थ करा, बस यही ऊपर चलता है, इसके सिवाय कुछ नहीं चलता। वो तो अच्छा है कि वो नीचे ही चल रही है पैसा, ऊपर चलता होता तो जिनके पास ज्यादा होता ना, तो वो यमराज जब लेने आता ना तो उससे कहे इधर आओ। यमराज कहता हाँ सर बोलिए, 4 पेटी माल ले जाओ, हमारी अम्मा को छोड़ जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ। जा, मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है, जाना सबको है। तो कोई कहते ना, किसी ने कहा है जगत में कोई न परमानेंट। कौन परमानेंट है यहां? जगत में कोई न परमानेंट। राम का नाम
लेते जाना, शिव का नाम लेते जाना। इस जीवन का क्या भरोसा। महाराज शिव पुराण कह रहे, छोड़ दिया। अब अंधकासुर तप साधना कर कर रहे हैं कि मेरे प्राण न छूटे। तप करा, ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। वर मांगो क्या चाहिए अंधकासुर। अंधकासुर कहते हैं मेरे प्राण न छूटे, मैं मरूं ना, मेरे कभी मरना ही नहीं मुझको। ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा। इसके सिवाय तुम्हें जो कुछ मांगना हो तो मांग लो। इसके सिवाय अगर कुछ मांगना हो ना तो मुझे देने में दिक्कत नहीं है, मांग लो। कितना विद्वान था रावण, जिसने मांगा क्या था भगवान से, मुझे वर दीजिए। क्या वर? कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। रावण ने अपना शीश उतार उतार कर दे दिया अग्नि में, डालते गया डालते गया। आखिरी में भगवान को प्रसन्न होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा मांग क्या चाहिए? अमर कर दो मुझे, मरूं ना। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो दे दो। भगवान ने कहा मांग ले क्या चाहिए? मेरी नाभि में अमृत दे दो। ठीक है, नाभि में अमृत रहेगा, बाण छोड़ा जाएगा, तेरी नाभि में लगेगा और तू मर जाएगा। मरना तो तुझे पड़ेगा, ये पक्का। तो रावण कहता है कि नाभि में अमृत दे दो, नाभि में बाण लगेगा तब मैं मरूंगा। तो नाभि में अमृत दे दो, ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दे दिया। रावण बोले अभी भी मेरे को जाना नहीं है वापिस, मुझे और कुछ भी मांगना। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए बता। कि जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वही बाण मुझे दे दो। भगवान ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट उतारा और बाल खुजाकर सोचा बताओ कितना चतुर है रे। अमृत भी मांग लिया और जो बाण तेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी चाहिए। हाँ देव। ब्रह्मा जी ने कहा ले जा। और वो बाण रावण को दिया। रावण वो बाण को लेकर चले गया। अब विभीषण कह रहे हैं मेरे भाई की नाभि में अमृत है, भगवान ने छोड़ा तो मरे ही नहीं, ये तो वापिस जिंदा हो गया। इतने में लक्ष्मण जी विभीषण के पास गए। विभीषण से कहा कि अरे विभीषण इधर आ, तू रावण की साइड है कि हमारी साइड है? विभीषण बोला मैं आप ही की साइड हूं प्रभु, बताओ क्या बात है। तो ये मरता क्यों नहीं, मरे क्यों नहीं है, ये मर क्यों नहीं रहा? तो विभीषण बोला मुझे जहां तक मालूम है कि नाभि में अमृत है और नाभि का अमृत सूखेगा। ये ब्रह्मा जी ने कहा था नाभि में बाण पड़ेगा अमृत सूखेगा, ये रावण मरेगा। तो हमारे भाई राम ने 50 बाण मार दिए, मरता क्यों नहीं है ये? तो इतने में हनुमान जी की ओर लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी समझ गए जरूर कोई दाल में काला है। हनुमान जी पहुंच गए, एक ब्राह्मण का रूप रखकर ज्योतिषी बनकर लंका में पहुंच गए। लंका में गए तो लंका की जितनी माताएं थी सबका हाथ देख देख के बताते रहे तुम्हारे यहाँ एक बंदर आया था, उसने आग लगाई थी, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। हनुमान जी सबकी भाग्य बताते जाएं। बताते बताते मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई, एक विद्वान ब्राह्मण आया है। विद्वान ब्राह्मण है आया और बड़ा विद्वान है, सब कुछ बता देता है। अच्छा, मंदोदरी भी आ गई। मंदोदरी ने कहा महाराज जी मेरा हाथ देख दो। इतने में ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी ने बोला तेरा नाम मंदोदरी है, बिल्कुल सही। रावण की धर्म पत्नी है, बिल्कुल सही। इतने बेटे, बिल्कुल सही। उनमें से इतने मर गए, बिल्कुल सही। तेरा पति भी युद्ध के मैदान में गया है, बिल्कुल सही। वो ऐसे मरने वाला नहीं है, मर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सबसे मूल चीज तो तेरे पास है। मंदोदरी बोली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तेरे पास में मंदोदरी एक ऐसा सामान रखा है जो रावण की नाभि के अमृत को लगेगा तब रावण मरेगा। मंदोदरी ने
महाराज इधर आओ, मेरे पास में एक बाण रखा हुआ है, वो बाण जब रावण की नाभि में लगेगा तब रावण मरेगा। तो हनुमान जी ने पूछा वो बाण तेरे कमरे में रखा है? बिल्कुल सही। हनुमान जी बोले वो बाण तेरे कमरे में, पूजन वाले कमरे में रखा? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी ने पूछा फिर कहां रखा है? कि जिस सिंहासन पर रावण सोता है उसके सामने जो खंबा है, उस खंबे के अंदर उस बाण को चुनवा दिया गया है। हनुमान जी भागे, खंबा तोड़ा, बाण निकाला, राम जी को ले जाकर दिया, प्रभु इससे मारो, और जो छोड़ा तब निपटा। बड़ा मुश्किल से निपटा दादा, कोई ऐसे ही निपट जाता? इतनी जोरदार तरीके से रावण मरा और तुम भी जय घोष नहीं करे, रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी मुश्किल से मरा, बड़ी मुश्किल से मरे दादा। ये राक्षस मरे बड़ी मुश्किल से, कोई ऐसे ही मर जाए। वो बाण छोड़ा। मतलब ये निश्चित है कि मरना सभी को है, चाहे कोई भी हो। देखो तुम चाहे बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, ठीक है? रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, मरना तो है। श्रीमद् भागवत में आता है, राजा परीक्षित को कांच के महल में रख दिया था, तो भी तक्षक नाग उसको डसने पहुंच गया था। मरना तो है, मृत्यु निश्चित है। बस अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो भगवान का। आप शिव के उपासक हो, आएगी मृत्यु। ऐसा नहीं कि मौत नहीं आएगी, आना है, मरना सबको है, जाना सबको है, कौन बचेगा? जाना सबको पड़ेगा। अंधकासुर कहता है मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, मरना पड़ेगा। मतलब प्राण छूटेंगे। अगर कुछ वर मांगना हो तो मांग लो। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे ऐसा वर दे दो, मेरे पिताजी ने कहा है ना तो तेरी कोई माता है ना तेरा कोई पिता है, तेरा जन्म तो तू पानी में बहकर आया था, मैंने तेरा परवरिश करी है। ना माता ना पिता, मुझे वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूट गए। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। इतने में अंधकासुर को समझ जाना था कि तथास्तु बोला है मतलब मेरे माता पिता जरूर होंगे, पक्का है, फिक्स है कि माता पिता है, ये पक्का है। अब आया समय, अंधकासुर एक दिन अपने सैनिकों से बोला कि जाओ मुझे विवाह करना है, जो सबसे सुंदर स्त्री हो, सबसे सुंदर नारी हो, उसको देख कर आओ, मुझे शादी करना, विवाह करना। दूतों ने आकर कह दिया जो सबसे सुंदर नारी थी उसको तो देवाधिदेव महादेव ले गए, शंकर जी के घर पर है वो। तो दुनिया की सबसे सुंदर अगर कोई जोड़ी है तो वो देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की जोड़ी है, बहुत सुंदर। पार्वती जी और शिव जी में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर शंकर और पार्वती में कौन है? भगवान शंकर।
एक बार गणेश जी ने कह दिया था भोलेनाथ जी से, बाबा पिताजी भगवान विष्णु कितने सुंदर दिखते हैं, ब्रह्मा जी कितने सुंदर दिखते हैं, इंद्र देवता कितने सुंदर दिखते हैं, और एक आप राख लपेट के बैठे रहते हो, भस्म लगा कर बैठे रहते हो, गले में सांप बिच्छू टांग कर बैठते हो, कितने सुंदर हैं वो, ऐसे सुंदर तुम भी हो जाओ ना एक बार, मैं आपको देखना चाहता हूं एक बार सुंदर। शंकर भगवान बोले मेरे को सुंदरता दिखाना नहीं है, नहीं नहीं तुम एक बार जाओ गंगा जी में नहा के आओ। शंकर भगवान ने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। गणेश जी तो रूठ गए, गणेश जी रूठ गए तो शंकर भगवान गंगा जी में चले गए। गंगा जी में से जैसे ही नहा कर शंकर भगवान आए, आते से ही गणेश जी के मुख से निकल गया कर्पूर गौरम कर्णावतारम। गजब की सुंदरता है साहब, इतने सुंदर गजब के सुंदर। सुनते ही गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे एक वर चाहिए। शंकर भगवान बोले क्या वर चाहिए बोलो। गणेश जी बोले जैसे तुम पहले थे वैसे की वैसी हो जाओ, वापिस राख लपेट लो, वापिस भस्म लमा लो, भस्म रमा लो। हाँ वो क्यों? शंकर भगवान ने पूछा वो क्यों? गणेश जी बोले पिताजी बस आप भस्म लगाओ पहले। भगवान शंकर ने पूछा क्यों बता तो सही। इतने में गणेश जी बोले मैं मेरी माता से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, मेरी पार्वती मैया से ज्यादा सुंदर आप नहीं दिखना चाहिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है। उस दिन से भोलेनाथ जी ने भस्म चढ़ा ली स्तन पर। अति सुंदर है मेरे शंकर, बहुत सुंदर। उनके सुंदर स्वरूप ही इतना सुंदर है। वो कहे मेरा भोला गुलाब को फूल, गोरा मैया कुसुम कली। भोला रहवे काशी नगरिया, भोला रहवे काशी नगरिया। मैया गौरा मैया मंगला गया जी बिहार। मंगला मैया कहाँ रहती है? अरे जम के तो बोलो, यही गया बिहार। भोले बाबा गुलाब को फूल, गोरा मैया कुसुम कली। भोला खावे भांग धतूरा, भोला खावे भांग धतूरा। गौरा खावे हलवा और पूड़ी, के गोरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल, गोरा मैया कुसुम कली। सुंदर है मेरे शिव, इसीलिए कहते सत्यम शिवम सुंदर। बाबा ने कहा जो सुंदर है वो तो शिव ले गए। अगर पार्वती इतनी सुंदर है, अंधकासुर कहता है तो मैं उसको अपना बनाऊंगा। कहां है पार्वती? हिमालय पर, चलो कैलाश पर। जो जाकर देखा माता पार्वती जी की सुंदरता को, अंधकासुर ने आवाज लगाई यार ये सुंदर नारी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। माता पार्वती के नैनों से अश्रु बहने लगे, मां की आंखों से आंसू बह रहे। देखो मां बहुत गुस्से में होती है तो भी रोती है, मां बहुत प्रसन्न होती है तो भी रोती है। पार्वती मैया क्यों रो रही हैं? कि आज मेरा बेटा मेरे सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे अपना बनाना चाहता है। इसने मांगा था जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मरूंगा, और इसने गलत दृष्टि से देख लिया। मृत्यु की घड़ी निश्चित आ गई है, पास में पहुंच गई।
अगर तुम्हारे बुद्धि में, विवेक में कुछ गलत चल रहा है, गलत आ गया, समझ लेना उस दिन तुम्हारा विनाश का समय तुम्हारे पास में आ गया। अच्छी जगह पहुंचने पर भी अगर तुम्हारा विवेक काम ना करे। कई लोग मंदिर में जाकर भी लोगों के लिए बुराई मांगते हैं, हे भगवान। कई कई कथा में बैठकर भी बुरा मांगते हैं, हे भगवान उसने ऐसा कर दिया, हे भगवान उसको ऐसा कर देना। क्यों? हम भगवान के मंदिर में अपने लिए मांगने गए हो। समय बर्बाद मत करो। जिस दिन भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और कह दे मांग तुझे क्या चाहिए, उस दिन अपने लिए मांगना। हे परमात्मा, अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो कि आप मेरे घर में मेरे साथ हमेशा रह लो। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ दे भी दोगे, मैं 2-4 लाख मांग भी लूंगा, कितने दिन चलेगा? मैं हैंडसेट मांग भी लूंगा, कितने दिन चलेगा? मैं सोने का हार मांग लूंगा, कितने दिन चलेगा? अगर आप मेरे घर में रहोगे, मेरे साथ रहोगे, तो यह पक्का है कि दुख मुझे कभी नहीं आने वाला। आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, और मुझे चाहिए क्या? आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, और मुझे क्या चाहिए? वो एक भजन की लाइन गाते ना, मेरे घर के आगे कि आप मेरे हो जाओ। दुनिया के लोग कहें कि तुझे इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा दुख है, इतना कष्ट है, तो एक बात जरूर कहना, अगर समस्या निकट है, अगर समस्या विकट है, समस्या बेकार है, विकट है, तो चिंता मत करना, वो भी मेरे निकट है, मेरे पास में, मेरे करीब में है, मुझे दुख नहीं आ सकता। ये जानती हूं। मैंने शंकर की कथा सुनी है, मैंने शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन करा है, मैंने 7 दिन बैठकर कथा को श्रवण करा है। मुझे शंकर कभी धोखा देगा ही नहीं। दुनिया के सब धोखा दे सकते हैं, पर शंभू नहीं दे सकता, शंकर नहीं दे सकता। वो मेरे साथ, वो मेरे करीब में, मुझसे दूर नहीं मेरा शंकर। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। बस वो करीब में आया। मांगा था अंधकासुर ने, माता को गलत दृष्टि से देख लिया, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने उसी समय पर भैरव को प्रकट करा। बटुक भैरव सामने आए और उन्होंने अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। अंधकासुर के प्राण चले, प्राण समाप्त हो गए, प्राण छूट गए, अंधकासुर के प्राण चले गए। गलत दृष्टि से देखा। और बहुत ध्यान दीजिएगा इन दृष्टि पर, बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, आपकी जैसी दृष्टि होगी, सामने वाली सृष्टि वैसी नजर आने वाली। बहुत दृष्टि से सृष्टि है। आपकी दृष्टि जैसी होगी वैसे नजर आएगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार, बेईमान को बेईमान, ईमानदार को ईमानदार, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा, सत्कर्मी को सत्कर्मी, पापी को पापी। आपकी दृष्टि जैसी होगी, सामने की सृष्टि वैसी नजर आएगी। अंधकासुर के प्राण छूट गए। आगे सुंदर चरित्र आया है। महाराज शंखचूर्ण राक्षस की धर्म पत्नी का नाम था तुलसी, और उस शंखचूर्ण को महाराज भगवान
विष्णु ने उसका सातित्व डिगा दिया था, शंकर भगवान ने उसका संहार कर दिया था। शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी गंडकी नदी बन गई। कौन सी नदी बनी है? गंडकी नदी। गंडकी नदी का रूप धारण कर लिया और गंडकी नदी बनकर शंखचूर्ण की उस धर्म पत्नी तुलसी ने कहा, सुनो नारायण, आपने मेरा सातित्व डिगाया है, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर के बन जाओगे। मुझ गंडकी नदी के अंदर आप प्रकट होगे। और शालिग्राम भगवान कहां से प्रकट होते हैं? गंडकी नदी से। मुझ गंडकी नदी में से आप प्रकट होगे, गंडकी नदी के भाव से आप प्रकट होगे। और गंडकी नदी के रूप में शिव महाराज शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, आपने मेरे पति को मारा है। शंभु, आपने मेरे पति को मारा। मैं वचन देती हूं बाबा, आपने मेरे पति को मारा है, मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। सारी नदियों में से केवल इस भारत की भूमि पर एक ही नदी ऐसी है जिसका जल शिव जी पे नहीं चढ़ता, वो गंडकी का जल है। कौन सी नदी का जल है? जम के बोलो जरा। गंडकी नदी का, शिव पर नहीं चढ़ता। आप कभी नेपाल जाएं, पशुपतिनाथ का दर्शन करने जाएं, तो वहां पर जल चढ़ता है तो आप कहेंगे कहां से लाएं? गंडकी का जल होगा, नहीं चढ़ाएंगे, मना कर देंगे, ये जल नहीं चढ़ाएंगे। आप अपने साथ में अगर जल लेकर गए हैं यहां से तो जल चढ़ा ले देंगे, पर गंडकी नदी का अगर जल होगा तो मना कर दिया जाएगा कि ये जल नहीं चढ़ा, गंडकी का जल नहीं चढ़ेगा, मना कर दिया। शिव पुराण कह रही है। वही समय आने पर भगवान शंकर को एक बार क्रोध आया और शिवजी के क्रोध को ब्रह्मा जी ने, अवधूतेश्वर रूप जो शिवजी ने धारण करा, उस अवधूतेश्वर रूप का जो प्रभाव वर्णित किया गया है, उस अवधूतेश्वर रूप को शिवजी ने ले जाकर उस क्रोध को समुद्र में दे दिया। समुद्र में दिया, जिससे एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो बच्चा रात्रि में गंदगी कर देता हो, पलंग बिस्तर को गंदा कर देता हो, सुसु कर देता हो, या रात्रि के समय पर बच्चा एकदम चमक जाता हो, या जिस व्यक्ति को रात्रि में भय लगता हो, भय लग रहा हो, आपको पहले भी कहा है कि अगर रात को नींद ना आए तो रात्रि को नींद की गोली खाकर सोने की जरूरत नहीं है। केवल शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लीजिए, पलंग पर बैठो, हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया जल पी लीजिए, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर की जो 5 लड़कियां हैं, भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम झकास नींद आएगी, एकदम मस्त नींद, चक्क नींद से। शिव जी की 5 बेटियां। उसी तरह जिस कोई बच्चा गंदगी कर रहा है, या कोई बच्चा बिस्तर बिगाड़ रहा है, या किसी को रात्रि में बेचैनी हो रही है, रात भर चैन नहीं मिलता, कहीं स्वप्न आ रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको एक ही काम करना चाहिए महाराज, बस एक आटे का दिया बनाइए, उसमें 4 बत्ती रख लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बाती को जलाकर उस व्यक्ति के ऊपर से स्पर्श कराकर उसको किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल आदि का आदि कोई वृक्ष के नीचे या चौराहे आदि का स्मरण हो, वहां पर उस वृक्ष के नीचे उसको रखवा दीजिए। रात्रि के समय पर व्यक्ति फिर कभी नहीं चमकता, गंदगी नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ा दीजिए। एक एक फूल को जब चढ़ाओ
तो जिस व्यक्ति से धन लेना है उसका नाम और गोत्र बोलते जाना और उसको कहते जाना मेरा इतना धन है बाबा, आपको दिलाना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 3 महीने के अंदर पैसा हाथ जोड़कर देकर जाएगा। बेचैनी होने लगती है, पैसा चुकाए बगैर रह ही नहीं सकता। अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? अवधूतेश्वर। शिव का एक नाम है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। अवधूतेश्वर महादेव का नाम सुख देने वाले महाराज। जलंधर की उत्पत्ति हो गई। वृंदा जिनकी पत्नी है और ये वृंदा अगर जलंधर राक्षस प्रवृत्ति का है तो वृंदा राक्षस के घर की बेटी जरूर है, पर इसकी भक्ति भगवान नारायण में जुड़ी हुई है। ये भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है। ये भगवान के अविरल भजन में डूबी रहती है। बहुत सुंदर बात कही है महाराज। परिवार में सब तरह के लोग रहेंगे। किसी का मन कथा में लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। कोई भजन में लगेगा, कोई नहीं लगेगा। कोई भगवान के सत्संग से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। कोई का मन है, कोई का मन नहीं। अभी सीहोर वाली कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि मिस्त्री जो होता है ना, छत बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, वो 2 तरह का होता है। एक मिस्त्री छत को एकदम सीधी रख देता है तो उसका पानी नहीं निकलता। निकलता है क्या पानी? नहीं निकलेगा। फिर झाड़ू से झाड़ झाड़ के पानी को निकालना पड़ेगा। और एक मिस्त्री ऐसा होता है, छत एकदम स्लोप में रखेगा, पानी डाला नीचे चले गया। कहीं कहीं की बाथरूम में, कहीं कहीं की बाथरूम के अंदर पानी जमा ही रहता है, वो निकलता ही नहीं है। फिर उसको झाड़ू से झाड़ो, वाइपर से निकालो। सही है कि गलत है? और कहीं कहीं की बाथरूम ऐसी, पानी कहीं पे भी डाल दो सीधे पाइप में जाएगा और बाहर निकल कर चले जाएगा। 2 तरह के लोग भगवान ने पैदा करे हैं। भगवान भी बहुत बड़ा मिस्त्री है, उसको भी मालूम है। उसने 2 तरह के लोगों को पैदा करा। एक वो जो कहीं कथा हुई, सत्संग हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ, सत्य से कथा में चले जाता है, उसका ढाल में रहता है, तुरंत चले गया। और कहीं कहीं का लोग ऐसा रहता है कि झाड़ू से झाड़ झाड़ के भेजना पड़ता है। कथा हो रही, चलो, कथा हो रही, चलो, झाड़ू से झाड़ो, तब जाकर ये निकलते हैं। चलो कथा हो रही है, फोन लगाओ, कथा हो रही है, आओ साहब कथा हो रही है। मतलब इनको झाड़ू से झाड़ झाड़ के पानी को निकालना पड़ता है कि चल कथा में चल, चल कथा में चल, चल सत्संग में चल। पर शेर घाटी में जितने भी आप लोग बैठे हो, आपको झाड़ू से झाड़ के नहीं लाए। आपको तो मिस्त्री ने ढाल में बनाया था, इसलिए जैसे ही कथा चालू हुई और आप ढाल में पहुंच गए, जैसे ही कथा चालू वैसे ही पहुंच गए।